अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में जो नई बुक आई है गणिता प्रकाश क्लास 7 की, इसमें तो हम पेज नंबर 42 कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 43। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए बिना देर किए करते हैं सेशन को स्टार्ट। पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए अपने बुक में और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 43 में क्या है। देखिए इसमें है मेलविन रीड्स a 2 पेज स्टोरी एवरी डे एक्सपेक्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, हाउ मेनी स्टोरी वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स? विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब दिस सिनेरियो। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि मेलविन जो है वो 1 वीक में एक स्टोरी पढ़ती हैं, स्टोरी पढ़ते रहती हैं वो, लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे को वो पढ़ नहीं पाती है। ठीक है, तो आपके पास नीचे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो ये जो इसमें बोला जा रहा है वो इस एक्सप्रेशन में किसको फॉलो करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वो जो स्टोरी पढ़ती हैं वो ये सारे एक्सप्रेशन इनके पास गिवन है, इसमें से कौन से एक्सप्रेशन को वो फॉलो कर रहा है ये हमें चेकआउट करना है। तो चलिए करते हैं चेक। ये देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं हम। जैसे कि देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ से स्टोरी कंप्लीट इन 8 वीक्स आर रिप्रेजेंट बाय द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जैसे कि हमें पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से 2 डेज वो स्टोरी नहीं पढ़ पाती हैं, यानी 2 डेज को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2, यानी कि वो 5 डेज ही पढ़ पाती हैं स्टोरी। ठीक है, और हमें टोटल निकालना कितना है, 8 वीक्स का। ठीक है, हमें 8 वीक्स में पता करना है कि वो कितने स्टोरी पढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो एक एक्सप्रेशन तो हमारा ये बन गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, जैसा कि आपको पता है कि ये जो 8 है ये ब्रैकेट के अंदर सारे में मल्टीप्लाई होता है, तो यानी 8 ये 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 8 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर ये भी बन जाएगा कि 8 × 7 या 7 × 8, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में है माइनस का साइन तो हम भी लिखेंगे माइनस का साइन। यहाँ है 2 तो हम भी लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई कितना से करना है, 8 से। ठीक है, तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन बन गया है। आप उसमें जाके मैच कर लीजिए कि ये दोनों एक्सप्रेशन किसके साथ मैचिंग हो रही है। तो चलिए चेकआउट करते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमारा किस में मैच हुआ, ये देखिए ये हमारा दिख रहा है 7 - 2, ये सही आंसर है इसमें से। एक आपका कौन सा आंसर सही है, 7 × 8, और ये देखिए मैं इधर करती हूँ 7 × 8 - 2, ये हमारा, यानी ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है इसमें से करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों हमारे सिनेरियो को मैच करता है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड डिफरेंट वे ऑफ द इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है, उसको अलग अलग तरीके से हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए में। देखिए 1 - 2 + 3 - 4 + 5, यानी 1 + 1 - 1 + 1 - इस तरीके से हमें 10 तक के नंबर्स डले हुए हैं, जिससे आप देख लीजिए माइनस। एक बार ब्रश लेती हूँ, देखिए यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से 1 से लेकर 10 नंबर तक हमें दिए हुए हैं। तो इसका हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए डिफरेंट वे से। अगर आपको भी और तरीके समझ में आते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए पहला तरीका हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। हाँ, नंबर थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, कवर हो रहा है सारे नंबर्स। ये देखिए वे 1 देखते हैं पहले। इसमें क्या किया गया है, 2 का सेट बना लिया गया है। पहले हम किससे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, हमने इसका सेट बना लिया है। आप देख रहे हो सारे नंबर क्या है, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। अब 1 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बचा, -1। 3 में से 4 गया तो -1। 5 में से 6 गया तो -1। 7 में से -8 हुआ तो -1, यानी हमने सबको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके निकाला तो कितना आया, -1 -1 -1। जब ये हम सारे -1 है, हमारे पास 1 2 3 4 5 -1 आए हैं। जब ये हम 5 -1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है -5। आंसर कितना आ जाता है, -5। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने 2 का सेट बना के कर लिया।
दूसरा तरीका देखिए, थोड़ा सा बताती हूँ ऊपर करके। देखिए दूसरा तरीका हमने क्या यूज किया है इसमें, कि हमने क्या किया है, प्लस वाले को एक साइड कर लिया है, माइनस वाले नंबर को एक साइड कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा 1 प्लस में है, 3 प्लस में है, 5 प्लस में है, 7 प्लस में है और 9 प्लस में है, तो ये सारे नंबर को हमने आगे रख लिया है। ठीक है, एक सेकेंड। ये सारे नंबर को हम क्या कर लेंगे, आगे रख लेंगे। ठीक है, मैं इसमें तो शायद नहीं दिया, मैं अपने तरीके से समझा देती हूँ। जैसे कि हम लिख लेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सारे नंबर को हम प्लस वाले को अलग करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, और माइनस वाले नंबर को एक साइड कर लेंगे। जैसे माइनस ब्रैकेट में ले लीजिए, तो इधर आपका बच जाएगा क्या, 2 + 4 + 6 + 8 और +10। ठीक है, आप इस नंबर को ऐड करेंगे, जो नंबर वैल्यू आएगी उसमें माइनस कर देंगे इधर वाला नंबर, तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा कितना, -5। ठीक है, एक ये तरीका भी है। इसमें देखते हैं इन्होंने क्या तरीका बताया है, वो भी देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, समझते हैं। सेकेंड टर्म पे इन्होंने क्या कर लिया है, 1 + 3 + 5 7, वही किया है जो मैंने बताया था। प्लस वाले नंबर को एक साथ रख लिया है, माइनस वाले नंबर को एक साथ रख लिया है। जब इन्होंने प्लस वाले को ऐड किया है तो 25 आया है, माइनस वाले नंबर को ऐड किया है तो 30 आया है। तो 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, -5, क्योंकि 30 बड़ा है और बड़ा के पहले माइनस का साइन है। ठीक है, तीसरा तरीका भी देख लेते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। देखिए तीसरा तरीका क्या किया है, ये ना दो दो नंबर का सेट लेकर चले हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन ये भी इजी है। जैसे कि देखिए, पहले हमने 1 और 2 को सॉल्व किया, 1 - 2, तो जब हम 1 - 2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। फिर हम -1 और 3 को, यानी दो नंबर को लेकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2। फिर हम 2 और 4 को लेकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। फिर -2 और 5 को लेकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। यानी एक एक नंबर का सेट लेके चला है, एक साथ सारे नंबर को लेके नहीं चल रहे हैं। फिर हमने किया है 3 में से 6 माइनस किया है तो आंसर आ गया है -3। फिर -3 और 7 को हमने सॉल्व किया है तो आंसर आ गया है 4। ठीक है, फिर 4 और 8 को हमने सॉल्व किया है तो आंसर आ गया है -4। फिर -4 और +9 को सॉल्व किया है तो आंसर आ गया है 5। और पहले जो नंबर हमारे पास अब एक ही नंबर बच गया है, -10, फिर हमने 5 में से 10 को माइनस कर दिया है तो आंसर आ गया है -5। तो देखिए 3 वेज से यहाँ बताया गया है। आपको जो वे अच्छा लगता है दो, उसमें से कोई भी दो आप चूज कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं, प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने कर लिया सॉल्व। अब इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी देखिए आपको कौन कौन से नंबर गिवन है, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार माइनस प्लस माइनस। इसमें भी पहले आप ब्रैकेट बना लीजिए, इस तरीके से दो दो का सेट बना लीजिएगा इसमें सेम। ठीक है, तो इस तरीके से भी करना आपके लिए इजी हो जाएगा। जिससे +1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 0 + 0। 0 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, सेट बना लीजिए। नहीं तो फिर उसी दूसरा तरीका वही है, प्लस वाले नंबर को एक बार, माइनस वाले को नंबर को एक बार ऐड कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा है आपको सॉल्यूशन। देखिए पहले इन्होंने इसी तरीके से सॉल्व किया है, एक दो दो का सेट लेके, तो 0 आंसर आ गया है। एक बार इन्होंने किया है, प्लस वाले को सबको एक जगह रखा है, माइनस वाले को एक जगह। तो देखिए प्लस वाला भी 5 नंबर आया, माइनस वाला भी 5, +5 - 5 आंसर हो गया 0। तीसरा में उन्होंने वही ट्रिक रखना है, दो दो नंबर को पहले सॉल्व किया है। ठीक है, और लास्ट में जो दो नंबर बच गए जब उसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया है 0। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए हमारे पास फिर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एक बार और करते हैं। चलिए इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। कंपैरिजन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एक्सप्रेशन यूजिंग, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बाई रीजनिंग। आपको अब कैसे करना है, रीजनिंग के थ्रू करना है। ये अच्छी बात है, जब आप आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करिएगा ना तो ये सब चैप्टर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सीधे चलते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन तो आपके बुक में है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए एक सेकेंड, देखिए पहला सॉल्यूशन समझते हैं यहाँ से। 49 - 7 + 8 और 49 - +7 + 8, ये तो दोनों साइड बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू।
ठीक है। चलिए सेकंड वाले देख लेते हैं। सेकंड वाला बी पार्ट में क्या करना है आपको, 83 मल्टीप्लाई 42 माइनस 18, 83 माइनस मल्टीप्लाई 40 माइनस, देखिए इसमें आप गौर कर सकते हैं, इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जिसको बिना सॉल्व किए ही आप फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए -18 यहाँ भी करना है, देख रहे हैं -18 यहाँ भी करना है, ऑब्जर्व करिए ज़्यादा। 83 इसमें भी है, 83 इसमें भी है, 40 इसमें मल्टीप्लाई 42 से हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई 40 से हो रहा है, तो 42 वाला ही बड़ा होगा ना, जिसका मल्टीप्लाई बड़ा होगा नंबर वही बड़ा होगा, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर। बाकी आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे कर सकते हो, मैथ्स है कई तरीके से कर सकते हैं। सी पार्ट देखते हैं थोड़ा, सॉल्यूशन तो आपके सामने है ही, आपको अच्छा लगे तो वैसे ही लिखिए। देखिए सी में क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, देखिए सी पे देखिए कितना मज़ेदार है ये, 145 यहाँ भी दिख रहा है, 145 यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। -17 इसमें भी करना है, -17 इसमें भी करना है, ठीक है। तो देखिए ये नंबर क्या हो जाएगा, अब जो ये है इसमें 8 और ये है मल्टीप्लाई 7, तो आपको पता है कि पहले मल्टीप्लाई का काम होता है, नॉट सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसलिए ये नंबर बड़ा होकर आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर छोटा होगा। तो 145 में जब बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा नंबर आएगा, इधर वाला नंबर क्या होगा, बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये लेस देन हो जाएगा, इस तरीके का साइन आएगा, क्योंकि ये नंबर हमारा बड़ा होगा। यहाँ पर ये मत देखिएगा कि यहाँ पर 6 छोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नंबर बड़ा कर देते हैं, नहीं, पहले यहाँ मल्टीप्लाई का काम होगा, तो मल्टीप्लाई में ये नंबर बड़ा निकल के आएगा, और बड़ा नंबर जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये नंबर हमारे पास छोटा बचेगा ना। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 20 मान लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है ना। और 20 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 24, ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 32, इस तरीके से। तो देखिए बड़ा नंबर कौन आ गया, 8 वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके का 1-2 क्वेश्चन और करके देखिए, तब आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। हमारे पास यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है 23 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 23 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन 23 और 48 अगर डायरेक्ट है तो ये सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होगा, 35 में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा नंबर हमारे पास आएगा, 23 में 48 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बड़ा अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई का, और उसमें सिर्फ 35 को माइनस करना है, ठीक है। लेकिन इधर देखिए ये 23 इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इधर का नंबर हमारे पास थोड़ा छोटा आएगा, यानी ये नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। बाकी आपको कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके भी लिखा हुआ है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, ये तो मैं आपको ऑब्जर्व करना बता रही थी। जैसे कि देखिए 23 और 48 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 1104। उसमें से 35 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 1069, ठीक है, 1069, ठीक है। अब इधर हमने जब किया है 23 और 40, पहले ये देखिए 48 और 35 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि ब्रैकेट में है, तो आंसर कितना आ गया 13। और 23 को जब हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए छोटा अमाउंट आया 299, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1000 बड़ा होगा, तो इसमें साइन हो जाएगा ग्रेटर देन का। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे ये शो करके छोड़ना नहीं है, एग्जाम में नंबर कटेंगे आपके। आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना इसको लिख के फिर ये वाली साइन लगानी है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन में ये बड़ा छोटा हमें पहचानना है, हमें वैल्यू निकाल के बड़ा छोटा नहीं पहचानना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। ई का भी देखिए वैल्यू निकाला हुआ है, हम डायरेक्ट कर लीजिए, 11 में से 16 में से 11 गया तो 5 और मल्टीप्लाई है 12, तो आंसर आ गया 60। इधर भी देखते हैं 11 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 132, और 16 मल्टीप्लाई 12 192। जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इधर भी आता है 60, यानी दोनों सेम हो गया हमारे पास। क्लियर। क्वेश्चन नंबर एफ देख लीजिए, एफ को ऑब्जर्व करिए, एफ बी जी है। एफ में क्या करना है आपको, देखिए ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए क्योंकि ब्रैकेट में है, तो कितना आ जाएगा 23 और मल्टीप्लाई करना है 88 से। ये रहा आपका 88 और ये 53 में से 76 निकालेंगे तो ये आ गया -20,
3, तो माइनस वाला तो ऑब्वियसली नंबर ऐसे भी छोटा होता है, जिसमें माइनस लगा होता है वो नंबर छोटा ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ये नंबर आपका छोटा हो जाएगा। जी पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, जी पार्ट में देखिए क्या है। जी में है 25 और ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं पहले। 42 में 16 ऐड करेंगे तो 58 हो गया। इधर भी देखिए 25 और 43 और 15 को ब्रैकेट में एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 58, यानी दोनों साइड हमारा नंबर आ गया सेम। और आपको एक्सप्रेशन लिख के इक्वल टू लिखना है, ये चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं एज पे। ये हमारा एज पार्ट है। चलिए ये है हमारा 36 लिख लिया हमने। 28 में से 16 यानी ब्रैकेट का काम पहले ख़त्म किया तो 12 आ गया। ये है 35 हमने लिख लिया 35 और ये ब्रैकेट 27 में से 15 को निकाला तो हमारे पास आ गया 12। जब हमने मल्टीप्लाई किया 36 और 12 को तो 432 और जब हमने मल्टीप्लाई किया 35 और 12 को तो आ गया 420, ठीक है। तो हमारा ऑब्वियसली 432 बड़ा है तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन। क्लियर है, कंपेरिजन करना आ गया आपको, ईजी लग रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर क्लियर ही हो गया है, ठीक है। अब चैप्टर 3 की तैयारी शुरू करेंगे, तो ठीक है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाइए। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने रिश्तेदार को, अपने फ्रेंड को, सबको जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और मेन है अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और मेरे कमेंट में दिए गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए। और कुछ अलग तरीके से अगर आपको पता चलता है कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है तो मेरे को ज़रूर भेजिए, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हेल्दी रहिए और गर्मियों में अपना खास ध्यान रखिए।